जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है माँ काली का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना होगा। आप माँ भगवती की कृपा से जो है खुश होंगे। तो आज जो है मैं ये बताने आया हूँ कि आपके दीपक में जब फूल बनना चालू हो जाता है तो ये चीज़ें आपको करना चालू कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, दीपक में फूल जो है वो हर किसी के नहीं बनता है, ठीक है। चाहे आप लंबी बाती लगाओ, चाहे आप सीधी बाती लगाओ, है ना। दीपक में फूल हमेशा उस व्यक्ति का बनता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो आप अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको दीपक में फूल बनता है इसका मतलब जो है आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब होता है। वीडियो को जो है पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँ। जब तक के लिए जय माँ काली। आज की जानकारी हम चालू करते हैं। तो दीपक जो होता है वो चाहे आप लंबी बाती का बनाएं, चाहे आप छोटी बाती का बनाएं, आप कैसी बाती का बनाएं, दीपक में फूल किसी के नहीं बनता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। दीपक में फूल हमेशा उन्हीं के बनता है जिनकी इष्ट देवता उनसे खुश होते हैं, ठीक है। और दीपक में जो फूल की आकृति होती है वो कहीं बार बड़ी बनती है, छोटी बनती है, बहुत तरीके से बनती है। तो दीपक में फूल गोल बनता है, लौंग की आकृति बनती है, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आँखें बन गई हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है दीपक में बनते हैं फूल। और दीपक में फूल तभी बनता है कि जब आप जिन देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उनकी कृपा आपके ऊपर होती है, उनकी ऊर्जा आपके मंदिर में जो है आने लग जाती है, उनकी तरंग जो है आपके मंदिर में आती है। तो इसलिए जो है आपके दीपक में फूल बनना चालू हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है जब आपके दीपक में फूल बनता है तो वो आकृति देता है, देवी देवता जो है आपको संकेत देते हैं उन दीपक दीपक के द्वारा, ठीक है। तो बहुत सारे दीपक आप चाहे कितने भी अच्छे तेल का जला लें, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी का जला लें, दीपक में फूल नहीं बनता है। मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर कृपा है, मेरे जो अनुसार है, उसके दीपक में फूल बन ही जाता है। चाहे वो लेटी हुई बत्ती जलाए, चाहे वो सीधी बत्ती लगाए, फूल वाली बत्ती लगाए, कोई सी भी लगाए, तो दीपक में जो है वो फूल बनता ही है, ठीक है। तो जब वो दीपक में फूल बनता है, और ज़्यादातर माँ भगवती के साधक के दीपकों में तो बहुत बड़ा बड़ा फूल बनता है। अगर वो माँ की सच्चे मन से पूजा करते हैं या उनके मन में और नवरात्रे हुए उसमें भी बनता है ना। तो दीपक में फूल बनता है तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो गुलाब का, जब आपके दीपक में फूल बनता है तो वो बहुत सक्सेस होता है। जैसे आपके फूल में अगर गुलाब बन रहे हैं, ठीक है, फूल बनता है। जैसे आपकी अगर दीपक में 4 पंखड़ी का फूल बन रहा है तो ये इस बताता है कि आपकी जो है पूजा पाठ की कृपा जो है आपकी इष्ट देवता की हो रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दीपक होता है वो गोल फूल भी बनता है बहुत सारों में, लौंग की आकृति भी जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आकृतियाँ बनती हैं, ठीक है। जैसे इष्ट की आप पूजा करते हैं वैसी आकृति अगर बन रही है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी के में त्रिशूल बन जाता है, खड़ग बनता है, ठीक है। और तलवार, आँखें, गधा, और कभी कभी तो जो है आँखें बन जाती हैं। आँखें जो बनती हैं वो बहुत शुभ मानी जाती है। लेकिन आ, दीपक अगर आपका बिना हवा के मित्र कर रहा है, मतलब दीपक ऊपर नीचे हिलने लग जाता है ना, लो तेज हो जाती है, दीपक की जो लो है वो अपने आप तेज होती है, तो ये कृपा का संकेत होता है। बिना हवा के आपकी जोत जो है वो ऐसे मित्र करती है, डांस मतलब हिलने लग जाती है, ठीक है। ऊपर नीचे होती है, लो बहुत तेज बढ़ जाती है कभी कभी तो, है ना। इस तरीके से जो है दीपक के साथ होता है ना। वो जो लो होती है वो इतनी ऊपर हो जाती है, इतनी नीचे हो जाती है, अपने आप हिलने लग जाती है ऊपर नीचे बिना हवा के। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है, आपकी जोत में जो है देवता आ जाता है। सोचो इतनी बड़ी कृपा होती है। लेकिन सक्सेसफुल जो दीपक होता है वो होता है 5 पंखड़ी का, ठीक है। 5 पंखड़ी का फूल अगर आपके दीपक में बन रहा है तो आप समझ जाएं आपकी पूजा सक्सेस है, और आपके देवी देवता जो है आपके खुश हो गए हैं और आपके घर में जो है आने लग गए हैं। ये सबसे बड़ा संकेत होता है। अगर आपके दीपक में 5 पंखड़ी का फूल बन रहा है तो देवी देवता की कृपा जो है आपके ऊपर हो रही है। इससे आपको क्या करना चाहिए, जो फूल होता है उसको आपको तोड़ना नहीं चाहिए। जब तक दिवा आपका जल रहा है, जोत आपके मंदिर में जल रही है, उस फूल को आपको हाथ नहीं लगाना है। जब जो है शांत हो जाए, वो फूल नीचे गिर जाए तो उसको उठा के आप उसका तिलक लगाएंगे तो इतना शक्तिशाली प्रभाव आपके ऊपर होता है, नज़र नहीं लगती बच्चों को उससे, ठीक है। उसको आप जो है लगाएं।
अब बारी आती फूल बनता है, तो अगर वो बंद क्यों हो जाता है फूल बनना? अगर आपके दीपक में अगर फूल बन रहा है तो आप जो है उस फूल को किसी को भी ना बताएं कि हमारे दीपक में जो है फूल बन रहा है, फूल बन रहा है। ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो बताने लग जाते हैं कि हमारे दीपक में ऐसी आकृति बन रही। हाँ, कोई देख ले खुद से वो बात अलग है, लेकिन आप अगर अपनी अनुभव को जो है बताओगे, सबको ढिंढोरा पीटोगे कि हमारे दीपक में जो है फूल बन रहा है, फूल बन रहा है, तो दीपक में फूल बनना बंद हो जाते हैं। वो कृपा है, देवी देवता आपको कृपा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जानकारी मैं देने आया था। ठीक है। तो दीपक में अगर फूल आपका बड़ा बन रहा है, जितना बड़ा फूल बन रहा है उतनी ही कृपा होती है। एक अनुभव में तो मैंने बताया था कि मेरे दीपक में जो है कितने बड़े बड़े फूल बनते थे, बना था। ठीक है। एक बार तो जब माँ भगवती पूर्ण तरीके से आपके घर में आ जाती तो आपके दीपक में दीपक से बड़े बड़े फूल बन जाते हैं, इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं। तो आप समझ जाएं आपकी इष्ट देवता की कृपा जो है आपके ऊपर चार चार हाथों से हो रही है, कृपा जो है आपके ऊपर बरस रही है। तो यही संकेत होते हैं जो बताते हैं कि आपके इष्ट देवता जो है आपसे प्रसन्न हैं। और साथ ही साथ दीपक, अगर आपका दीपक की पूरी बत्ती जल रही है, ठीक है, दीपक की बाती अगर पूरी जल रही है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आते हैं भैया हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है, पूरी बाती जल जाती है। तो दीपक की बाती अगर आपकी पूरी जल रही है तो ये बहुत ज़्यादा शुभ संकेत होता है। दीपक की बाती आपकी पूरी जल रही है, अच्छे से जल रही है, पूरी राख हो जा रही है जल के, तो समझ जाएं आपका दीपक जो है देवी देवता पूरा स्वीकार कर रहे हैं। बहुत अच्छा संकेत होता है अगर आपके दीपक की बाती अगर पूरी जल जाती है, तो ये इतना अच्छा संकेत होता है, शुभ संकेत होता है ये। ठीक है। जब आप दीपक जलाएं तो सोचता से जलाएंगे तो आपके दीपक में भी जो है फूल बनेगा, देवी देवता दर्शन आपको देते हैं। ठीक है। तो ये दीपक आप लगाएं, दीपक लगाने के बाद जो फूल है उसका यूज़ मैंने बता दिया। आपकी बाती पूरी जल रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। तो इस तरीके से दीपक में फूल बनते हैं। अब बहुत सारे लोगों के दीपक में जो है बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे दीपकों की आकृति होती है। किसी दीपक में जो है गणेश जी की आकृति बन जाती है। ओम बनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जो बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनके दीपक में ओम बनता है, त्रिशूल बनता है। ठीक है। इस तरीके से जो है उनके दीपक में बनता है। हनुमान जी कृपा वालों के ऊपर भी बहुत बार जो है दीपक में उनकी आकृति बनती है। दीपक में एक माँ की आकृति बन जाती है, जैसे कोई औरत खड़ी हो, माँ भगवती का स्वरूप बन जाता है दीपक में। तो ये दीपक जो है आपकी पूजा को दर्शाता है। आप पूजा के वक्त जो है आपकी धूप बत्ती, ठीक है, आपने जलाई। अब धूप बत्ती का मैं बताता हूँ। ठीक है। अगर आपकी धूप बत्ती जो है पूजा के दौरान पूरी जल जाती है, आधी नहीं बचती है, ठीक है, अगर आपकी धूप बत्ती पूरी तरीके से जल रही है पूजा के टाइम पे, तो आप समझ जाएं आपकी धूप भी जो है, आपकी पूजा पाठ भी वो है देवी देवता स्वीकार कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों की जो है वो धूप बत्ती जलती नहीं है, लेकिन आपकी धूप जो है पूर्ण तरीके से जल जाती है, मतलब एक हिस्सा नहीं बचता धूप का, पूरी राख हो जाती है, नीचे भी एक बूंद नहीं बचती। जिस तरीके से मैं अभी दिखाऊंगा आपको, अगर मेरे पास ये देखो, ये पूरी धूप जो है ना, ये जो धूप है अब इसका ये हिस्सा बच गया है। ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये भी जल जाता है पूरा। और जैसे ये जो धूप बत्ती, ये देखो ये पूरी राख हो गई है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है धूप बत्ती अगर आपकी पूरी जल जाती है, एक भी उसका कण नहीं बचता है, तो देवी देवता की कृपा आपके ऊपर हो रही है। अब आपने धूप बत्ती जलाई है, बिना हवा के वो धूप बत्ती आपके जो देवी देवता की प्रतिमा है उसी के पास जाए जा रही है, जाए जा रही है, उन्हीं की तरफ जा रही है। ओम की आकृति बन रही है। ठीक है। ओम की आकृति अगर आपके दीपक धूप बत्ती में बन रही है, ठीक है, धूप आप जलाते हैं उसमें से ओम की आकृति बनती है। ठीक है। इस तरीके से बार बार वो ओम की आकृति बनाता है, तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है। और धूप आपने जलाई वो आपके देवता के पास ही जा रही है। ठीक है। मतलब धूप का जो धुआं है वो आपके देवता की प्रतिमा के पास ही जाता जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है कि आपकी धूप भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं। अब यही संकेत होते हैं। अगर आपने भोग लगाया या धूप लगाई है, ठीक है, तो वो भोग का और धूप का जो धुआं होता है वो आपकी प्रतिमा की तरफ ही जा रहा है, भगवान के फेस जो है या उनकी प्रतिमा की तरफ ही जा रहा है। तो ये संकेत भी बताते हैं कि आपका भोग और धूप देवी देवता जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं यही जानकारी आपको देने आया था। उसके बाद अगर पूजा के वक्त, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। भोग भगवान स्वीकार कैसे करते हैं, ये कैसे पता लगेगा, पूजा के दौरान अगर ये अनुभव हो रहे हैं तो ये भी बहुत शुभ होते हैं। ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा। भोग स्वीकार कर रहे हैं,
अगर पूजा के बाद ये चीज़ होती है तो आपके भी जो है श्रृंगार या फूल भगवान ने स्वीकार करा है। ये मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल। जानकारी अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय महाकाली।